Hello students, welcome to my YouTube channel Hisab Kitab. Today we will discuss some questions on Laplace transforms. So let's solve them. यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं. Laplace transform आपने सोल्व करना है. Find the Laplace transform of the following: ft equal to sin t when t varies from 0 to pi. और यहाँ पर 0 वैल्यू है जब t की वैल्यू ग्रेटर है pi से. सेकेंड पार्ट में एफ टी इक्वल टू 1 प्लस टी e टू द पावर माइनस टी का होल क्यूब. सेकेंड क्वेश्चन, इफ एल ऑफ साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 बाय एस, फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपॉन टी. थर्ड, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिफाइंड एज एफ टी इक्वल टू मोड ऑफ टी माइनस 1 प्लस मोड ऑफ टी प्लस 1. T is greater than equal to 0. So let's start with the first problem. First part, ft is sin t when t varies from 0 to pi and 0 value when t is greater than pi. यहां पर हम बेसिक फार्मूला यूज करेंगे जो डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म की. देखिए 0 टू पाई जाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं पाई पर लिमिट ब्रेक हो रही है. पाई पर लिमिट ब्रेक हो रही है 0 टू पाई एंड देन t इज ग्रेटर देन पाई. तो पहला ले लेंगे हम 0 टू पाई e टू द पावर माइनस एस टी. एफ टी क्या है? साइन टी डी टी प्लस पाई टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एस टी 0 डी टी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू गिवन है 0. नाउ वो तो कैंसिल आउट हो गया, उसको सॉल्व करने में कोई तुक्की नहीं बनता क्योंकि 0 वैल्यू है. अब 0 टू पाई e to the power minus st sin t dt. यहां पे आप देख सकते हैं हम बाय पार्ट से इसको सोल्व करेंगे. ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. आइलेट रूल लगाएं तो उस हिसाब से अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले और इसको सेकंड फंक्शन मान ले तब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? sin t को एज इट इज रखेंगे, e to the power minus st का इंटीग्रेशन दैट विल बिकम e to the power minus st upon minus s whole limit 0 to pi minus इंटीग्रेशन sin t का फिर हमने डिफरेंशिएशन लेना दैट इज cos t. और ये जो फंक्शन आया है इसको एज इट इज उठा के यहां पर हम रख देंगे वैल्यू सेम एज इट इज e to the power minus st अपॉन माइनस एस dt. अब हम इसको सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये 0 टू पाई रहेगा. पाई वैल्यू पुट कर दीजिए. साइन पाई 0, ओके दिस गेट 0. लोअर लिमिट आप 0 पुट करिए, साइन 0 अगेन 0. इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 0. तो ये खत्म हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा. ये माइनस माइनस प्लस 0 टू पाई cos t e to the power minus st dt. इसके अंदर फिर हम आइलेट रूल लगाएंगे. दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e to the power minus st बाय माइनस s. ओके, नाउ माइनस होल इंटीग्रेशन और इस पे लिमिट लग जाएगी पाई 0. cos t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन t, फिर इसको एज इट इज इस वैल्यू को उठाकर यहां रख देंगे e to the power minus st अपॉन माइनस s dt. नाउ पाई आप पुट करिए, what do you get? Cos pi is minus 1.
तो -1 यहाँ पुट करते ही माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/s, और यहाँ पाई रखेंगे t की जगह पर e⁻πs, ओके, माइनस 0 पुट करेंगे, cos 0 इज 1, एंड यहां पर आप पुट कर दीजिए 0 को, ये अगेन 1, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 1/s, यही आएगा। 0 पुट करिए तो cos 0 1 हो गया, अगेन 1, अब ये माइनस से माइनस कैंसल, माइनस आएगा यहाँ sin t this is 1/s -sin t dt। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम चीज ही पड़ी है, हम सॉल्व करते हैं इसको, इसको उठा करके लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, यहां पर स्टूडेंट्स 1/s भी आएगा, जो इस पूरे के जो इंटीग्रेशन आएगा हमारे को उससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर लिख देता हूं मैं 1/s, तो 1/s यहां पर आएगा, और 1/s जब यहां लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा 1/s स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t लिखा हुआ है, और फाइंड आउट भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft यानी कि sin t का ही कर रहे हैं, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पड़ा है पहले से e⁻st sin t dt प्लस 1/s e⁻st sin t dt इक्वल टू, यहां पर भी ऐसे, यहां पे ऐसे, टेक इट आउट, कॉमन आ जाएगा 1/s स्क्वायर, so what you get 1 plus e⁻πs, और यहाँ पर e⁻st sin t dt जो हमें इसी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए, प्लस सॉरी कॉमन आ गया, तो 1 plus 1/s स्क्वायर इज इक्वल टू 1/s स्क्वायर 1 plus पाई e⁻πs, इसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft लिख सकते हैं। टेक द एलसीएम 1/s स्क्वायर 1 plus e⁻πs, s square कैंसल, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft is 1/s square plus 1 plus e⁻πs। दिस इज आंसर स्टूडेंट्स। यहाँ पर 1/s लेना था साथ में, solve it, you will get this answer 1/s square plus 1 into 1 plus e⁻πs। Now let's move to the second problem, which was 1 plus e to the power minus t into t का whole cube। Let's find out the Laplace transform of that cubic root। Laplace transform of 1 plus t e⁻t whole cube। क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स इनका, अभी आप एल लगाइए मत यहाँ पर, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 plus a cube plus b cube t cube e⁻ t into 3 plus 3ab square 3t square e⁻2t plus 3a square b। ये फॉर्मूला यूज करेंगे a plus b का होल क्यूब को, यही आएगा 1 plus t cube plus e⁻3t, ये b का क्यूब लिखा है मैंने,
फिर होता है प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a मीन्स 1, 3 इंटू 1 1 3 एंड दिस t e टू द माइनस t का स्क्वायर हो जाएगा t स्क्वायर e टू द माइनस 2t प्लस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मीन्स 1, 3 इंटू b t e टू द पावर माइनस t, यहाँ पर भी आपने सेम लिख दिया। आप लिख सकते हैं प्लस b होल क्यूब, यू नो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b plus 3ab square. Now let's find out the Laplace transform of this. 1 plus t e to the power minus t whole cube. Laplace transform of 1 plus t cube e to the power minus 3t plus 3t square e to the power minus 2t plus 3t e to the power minus 2t. आप लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करिए, हर एक टर्म का अलग अलग हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म t क्यूब e टू द माइनस 3t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t स्क्वायर e टू द माइनस 2t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3t e टू द माइनस t। लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 इज 1 बाय s। यहाँ पर हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे क्योंकि e टू द पावर 80 है, लेकिन उससे पहले t क्यूब का क्या होता है 3 फैक्टोरियल फार्मूला अपॉन s टू द पावर n प्लस 1, s टू द पावर n प्लस मीन्स 4 एंड s माइनस a is minus 3, so minus or minus is plus, so we get this. Similarly here 2 factorial upon s का होल क्यूब आ जाएगा यहाँ पर, और s minus a, s of minus of minus 2 is s plus 2 plus 3 t here t cube, sorry 1 factorial s square, look at this, so 1 upon s plus 6 upon s plus 3 का whole 4 plus you get 6 again s plus 2 whole cube plus 3 upon s plus 1 whole square. Students, this is the answer. I applied here first shifting property. Okay. So now let's move on to the second question. I hope it is clear to you. Second question is L of sin t by t is equal to tangent inverse of 1 by s. We have to find out the Laplace transform of L of sin 80 upon t. Sin 80 upon t के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्केल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। मैंने बताया था कि अगर f of t से अगर हमें f of 80 में जाना हो तो क्या चेंजेस आते हैं। यहाँ पर आप 80 लगाइए, जहाँ पर t है वहाँ 80, और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज आ जाएगा 1 अपॉन a f of s by a। यहाँ पे f of s क्या है दिस, तो जहाँ पर s है वहाँ पर s by a, दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s by a। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म sin 80 अपॉन t का चाहिए, a नहीं है यहाँ पर, a को कांस्टेंट है वैसे, ये बाहर निकल रख लिया आपने। sin of 80 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन a, टेंजेंट इनवर्स ऑफ a by s, a से कैंसिल आउट, L of sin 80 upon t is equal to tangent inverse of a by s. This is the answer, students. Simply I have used scale property. Using scale property, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्केल प्रॉपर्टी के बारे में, उसी को मैंने यूज किया है एंड आई हैव गॉट दिस। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। इट इंक्लूड्स मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं मॉडुलस को, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन है इन्वॉल्व। इसका देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे।
एफ टी ऑफ टी mod of t minus 1 plus mod of t plus 1 t is greater than equal to 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं जो मॉडुलस फंक्शन है इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो है 1, क्योंकि अगर t की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हुई ये फंक्शन नेगेटिव होगा, ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। t की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि आप वैल्यू पुट करके दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर वैल्यू 0 से 1 के बीच में डाली t की वैल्यू, तो ये नेगेटिव होगा। अगेन वी हैव टू पुट अगेन अ नेगेटिव साइन टू गेट इट पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए कैसे दो केस बनेंगे, एक तो आ जाएगा माइनस टी प्लस 1 प्लस टी प्लस 1, वी गेट 2 इफ टी की वैल्यू आती है 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में आप यहाँ जब भी वैल्यू डालेंगे नेगेटिव बनेगा, तो आइए पुट हियर अ नेगेटिव साइन। यहाँ पर मैंने बाहर माइनस लगाया, तो माइनस टी प्लस 1 प्लस टी प्लस 1 दैट बिकम्स 2। नेक्स्ट केस है उसमें पॉजिटिव रहेगा, t minus 1 plus t plus 1, 1 से 1 कैंसिल, यू गेट 2t if t is greater than equal to 1। दिस इज द केस। तो लिमिट होती है हमारी लैपलास ट्रांसफॉर्म में 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर हम ब्रेक करेंगे 1 के ऊपर, एक बार इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 के लिए 2 फंक्शन को मानकर, और एक बार इंटीग्रेट करेंगे 1 से इनफिनिटी के लिए 2t फंक्शन को मानकर। सो फाइंड आउट लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इज इक्वल टू 0 टू 1 2 e to the power minus st dt plus 1 to infinite 2t e to the power minus st dt। 2 बाहर रख लीजिए आप, e to the power minus st का क्या होता है इंटीग्रेशन, e to the power minus st upon minus s। 0 to 1 इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, प्लस 2 बाहर आ गया, t e to the power minus st dt, 1 से इनफिनिट इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब 1 पुट करिए, t की जगह पर क्या आएगा, e to the power minus s upon minus s, फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, 0 पुट करेंगे, दिस बिकम्स 1 अपॉन s। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अब प्लस 2, यहां पर बाय पार्ट्स यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, t as it is equal to minus st upon minus s, 1 to infinite माइनस t बाहर रखा था हमने पहले, फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन 1, इस फंक्शन को उठा के ऐसे ही यहाँ पर माइनस st माइनस st अपॉन माइनस s dt, we have to integrate it from 1 to infinite। now what we get, 2 e to the power minus s upon minus s plus 2 upon s plus twice। जैसे स्टूडेंट्स आप इनफिनिट पुट करेंगे e to the power minus s into infinite, तो 1 upon e to the power s into infinite is a very large number, so 1 upon a very large number in mathematics is 0। 0 हो गया वो, तो माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस 1 पुट कर दीजिए, तो व्हाट यू गेट, e to the power माइनस s अपॉन s। यही आएगा स्टूडेंट्स, e to the power माइनस s अपॉन s। नाउ ये माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन s बाहर रख लीजिए, e to the power minus st का होता है इंटीग्रेशन, e to the power minus st अपॉन माइनस s इनफिनिट टू 1। इसको हम सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2 e to the power minus s अपॉन माइनस s प्लस 2 अपॉन s
वहां पर पहले सोल्व कर लेते हैं। प्लस 2 e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस 1 बाय एस स्क्वायर। जैसे ही आपने यहाँ पर इंफिनिटी पुट कर रही है 0, ये माइनस एस मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर हो गया। ये पुट करते ही 0, फिर माइनस साइन आएगा, 1 पुट करेंगे आप, यू विल गेट e टू द पावर माइनस एस। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते, 2 e टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस प्लस 2 अपॉन एस प्लस 2 e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस। नाउ प्लस 2 e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस एस इंटू e टू द पावर माइनस एस इज e टू द पावर माइनस 2s अपॉन s। इससे मल्टीप्लाई s स्क्वायर आएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जब इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट s स्क्वायर। ये टर्म इससे कैंसिल आउट, 2 अपॉन s प्लस 2 अपॉन s स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2s। कॉमन क्या आ रहा है 2 अपॉन s, व्हाट यू गेट 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2s अपॉन s। स्टूडेंट्स यही आंसर इसका 2 अपॉन s 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2s अपॉन। यहाँ पर मेन हमें पहले मॉडुलस फंक्शन को सोल्व करना है। दो फंक्शंस बन रहे हैं फॉर 0 to 1 एंड फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी है डू कमेंट इन द बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।